के साथ व्यवस्थित करता हूँ। काफी कागज है। सब लोग रेडी? अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में है अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय प्रेम शुक्ला जी। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय संबित जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय संजय जी को बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी को नमन। आप सभी बंधु भगिनियों को बहुत धन्यवाद कि एक शॉर्ट नोटिस में आप यहां आए हैं और इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। बंधुगण, बलात्कार या रेप एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना वो कम है। दिल्ली में नांगल राय में जिस प्रकार से एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से इस पर सजग होकर काम कर रही है। 4 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एससी कमीशन भी 2 अगस्त को पीड़िता के घर गई थी। जॉइंट सीपी पुलिस भी पीड़िता के घर गए थे। इन सभी विषयों पर कानून अपना काम कर रही है और इसमें कोई दोमत नहीं है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है, प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और न्याय अवश्य मिलेगा। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हां, इसमें सिंपैथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे, तो मन में तकलीफ होती है और कुछ सवाल भी मन में जगता है और उन्हीं सवालों को लेकर आज हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। बंधुगण, कल भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अ दलित्स डॉटर इज इंडियाज डॉटर। इसमें कोई दो मत नहीं है। दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। किंतु दलित की बेटी राजस्थान की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की होशियारपुर की टांडा गांव की दलित की बेटी, जिसके साथ जघन्य अपराध होता है, क्या वो दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? या हम हिंदुस्तान को भी सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? ये बहुत दुखद है। बंधुगण, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं, उसके बाद कुछ सवाल राहुल गांधी जी से भी करूंगा। राजस्थान पे आते हैं। कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो डाटा एनसीआरबी देती है, उसके हिसाब से राजस्थान देश का पहला स्थान है, शीर्ष पर है जहां तक बलात्कार का संबंध है। पिछले 6 महीनों में बलात्कार के आंकड़ों में 30% वृद्धि हुई है राजस्थान में। साल 2020 में 13,750 केस दुष्कर्म अर्थात बलात्कार के राजस्थान में हुए। और तो और आपको जान के आश्चर्य और दुख होगा कि कोरोना काल में इस प्रदेश में, राजस्थान में 38% का इजाफा हुआ है रेप और बलात्कार की घटनाओं में। आप सब ने देखा भी होगा और न्यूज में दिखाया भी गया है कि किस प्रकार से कोरोना काल के समय एक पीड़िता, एक महिला
अन्न मांगने गई थी, राशन मांगने गई थी, और किस प्रकार से उस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, ये हम सब ने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा है। और मैं एक महत्वपूर्ण न्यूज आर्टिकल दिखाऊंगा आपको ये आर्टिकल देख के आपका दिल दहल जाएगा। ये आर्टिकल है राजस्थान में, ये आर्टिकल का जो शीर्षक मैं पढ़ रहा हूं, गहलोत सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब, रेप के झूठे मुकदमे दर्ज कराती है शेड्यूल कास्ट महिलाएं, सामाजिक संगठनों ने जताया ऐतराज। गहलोत सरकार ने विधानसभा, पिछले समय जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें जब बलात्कार के विषयों पर चर्चा की गई और जब भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने वहां पर इस विषय को पटल पे रखा, तो यह सोचकर भी मन सहर उठता है कि जो जवाब गहलोत सरकार का था कि जो शेड्यूल कास्ट महिलाएं, एससी महिलाएं, दलित महिलाएं होती हैं, वो झूठी केसेस दर्ज कराती हैं, इसलिए एनसीआरबी के रिकॉर्ड में संख्या में इजाफा हुआ है। और इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि विधानसभा के पटल पर उन सारे एनजीओ और उन सभी दलित संगठनों पर भी उंगली उठाई गई थी जो दलित अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। नतीजा यह रहा कि राजस्थान के कई दलित संगठनों ने इस पर आवाज उठाया था। यह आर्टिकल आप देख सकते हैं, इसकी प्रामाणिकता मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक उसी प्रकार अब राजस्थान के कुछ विषयों को मैं आपके सामने रखूंगा जो हमारे दिल को दहला देंगे और किस प्रकार दलितों के साथ वहां बलात्कार होता है, जिसको कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिसको नजरअंदाज करते हैं, यह विषय मैं आपके सामने रखूंगा। 26 जनवरी 2021 नागौर रेप केस, दलित महिला के साथ दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल, आरोपी गिरफ्त से बाहर। ये नवभारत में छपा था, मैंने डेट भी बताया 26 जनवरी 2021। एक दलित महिला के प्राइवेट पार्ट में किस प्रकार से बोतल डाल के उसके साथ जघन्य अपराध किया गया। क्या राहुल गांधी उनके घर गए? नहीं। क्या राहुल गांधी ने ट्वीट किया? नहीं। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी उसके लिए दुख जताया? नहीं। अजमेर न्यूज 30 सितंबर 2020, पीहर जा रही दलित विवाहित महिला, गांव के युवक ने रास्ते में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। यह अजमेर के रामगंज थाना का विषय है। एक दलित महिला अपने पीहर जा रही थी, ससुराल जा रही थी, रास्ते में रोक करके दुष्कर्म किया गया। किसी ने इस पर ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा, किसी ने इस पर बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। तीसरा, हिंदुस्तान अखबार में छपा हुआ खबर 25 जुलाई 2021, हाल फिलहाल की बात है। राजस्थान के बाड़मेर में दलित बाप बेटे के हाथ पैर तोड़े, गालियां दी और फिर पेशाब भी पिलाया गया। बाप बेटे को, पिताजी और बेटे का नाम भी यहां लिखा गया है, रामचंद्र मेघवाल और रमेश बाड़मेर। इन दोनों के साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया गया और पेशाब पिलाया गया, राहुल गांधी एक दिन भी जो दलित उत्पीड़न के खिलाफ आज आवाज बुलंद करने की बात कर रहे थे, एक दिन भी रामचंद्र जी के घर गए? नहीं। एक ट्वीट किया? नहीं। 16 मार्च 2021 राजस्थान, 15 साल की दलित बच्ची को बंधक बनाकर 9 दिनों तक 18 से अधिक लोगों ने किया गैंगरेप, शाहरुख समेत 20 गिरफ्तार। यह आप देख सकते हैं, यह राजस्थान की पत्रिका में छपी हुई है, यह वहां के समाचार पत्रों में और राष्ट्रीय न्यूज में छपा हुआ 16 मार्च 2021 का बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और यह पूरा का पूरा वाकया 15 फरवरी 2021 को हुआ, लगातार कई दिनों तक होता रहा, 18 दरिंदे रेप करते रहे। ये किसका? 15 साल की एक दलित बच्ची का। कोटा से उस बच्ची को झालावाड़ लाया गया था और यह दरिंदगी उसके साथ हुई। मगर एक आवाज कांग्रेस के किसी नेता, ना प्रियंका वाड्रा ना राहुल गांधी, एक आवाज इस पर बुलंद नहीं किया गया। आज राहुल गांधी जी ने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश है, लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल वी शुड स्टैंड फॉर जस्टिस, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर सिलेक्टिविज्म, ये जो चयनात्मक राजनीति है और रेप जैसे जघन्य अपराध से राजनीति करने का प्रयास, यह उचित नहीं है। मैं आपको अभी राजस्थान का उदाहरण दे रहा था, पंजाब का उदाहरण सुन के आपका दिल दहल जाएगा। पंजाब में होशियारपुर में जिस प्रकार से एक 6 साल की दलित बच्ची के साथ, नाबालिग 6 साल की, 2 युवकों ने टांडा गांव में अक्टूबर के महीने में उसका रेप किया, जिस प्रकार से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई। होशियारपुर की यह दलित बेटी, क्या यह हिंदुस्तान की बेटी नहीं है राहुल गांधी? क्या आप एक बार भी होशियारपुर के उस गांव में, टांडा गांव में जाकर उस बेटी के माता पिता से मिले? या आपने एक बार भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन उठाकर कहा, कैप्टन साहब आप मिल आओ जाके? नहीं, क्योंकि यहां आपको वोट नहीं मिलने वाला था, यहां आपको राजनीतिक बेनिफिट नहीं होने वाले थे।
छत्तीसगढ़, आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ 10वां स्थान पे है एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से, जहां तक बलात्कार का विषय। 10 महीनों में 1716 बलात्कार की घटना हुई है और इस वर्ष केवल इस वर्ष 2021 में 60 बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो चुकी हैं। कहीं एक जगह भी राहुल गांधी नहीं गए हैं, नदारत है। बंधुगण, अब मैं जो कहने वाला हूं एक बहुत सीरियस इशू है। राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है और मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। यह गैर कानूनी है। मैं दोनों सेक्शन पढ़ूंगा देश के लिए, ताकि राहुल गांधी, जो शायद ये नहीं जानते हैं या जान के भी अनभिज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के कारण, राहुल गांधी जाने जरा कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? उसका दूसरा प्रावधान कहता है, नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, family details, school, neighborhood, or any other particulars which may lead to disclosure of the identity of a child. बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी तथ्य उस बच्चे या बच्ची का आपको डिस्क्लोज नहीं करना है जिससे कि उसके आइडेंटिटी का दुनिया को पता चले। उनके घर के आसपास का भी तस्वीर नहीं होना चाहिए, ना उनके घर का होना चाहिए, ना उस स्कूल का होना चाहिए, ना नेबरहुड का होना चाहिए, और परिवार का तो कतई नहीं होना चाहिए। उसके आगे क्या कहती है पॉक्सो एक्ट? आगे एक्ट कहती है, द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया और द स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज शैल बी जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल फॉर द एक्ट्स एंड द ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय। कि आपने अगर फोटोग्राफिक डिटेल डाला है तो आप सिवियरली लायबल होंगे। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, सिवियरली लायबल। यह सेक्शन 23 था। सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट, ये तो पॉक्सो एक्ट पढ़ा मैंने, अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहती है? Section 74, title, Prohibition on Disclosure of Identity of Children, description, no report in any newspaper, magazine, news sheet or audio visual media or any other form of communication regarding any inquiry or investigation or judicial procedure shall disclose the name, address or school or any other particular which may lead to identification of a child in conflict with law or a child in need of care and protection or a child victim or witness of a crime involved in such matter under any other law for the time being in force, nor shall the picture of any such child be published, provided that for reasons to be recorded in writing, the board or committee, as the case may be, holding the inquiry may permit such disclosure. इसमें आगे बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा गया कि पनिशमेंट कितनी होगी, लायबिलिटी क्या होगा। आपने यहां माता पिता दोनों का ही जिस प्रकार से फोटो ट्वीट किया, क्योंकि वो एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, वहां आपने जिस प्रकार से ये फोटो ट्वीट किया है माता पिता का, स्वाभाविक रूप से आपने उस बच्चे के फैमिली की आइडेंटिटी को चौराहे पे डाल दिया है। माता पिता दलित हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, माता पिता को यह सब बताया नहीं गया होगा कि एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन 74, सेक्शन 23, बेचारे गरीब लोगों को आप यूज कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। This is using Dalit and the poor for furthering your own political agenda. माता पिता इन एक्ट्स के बारे में जानते नहीं जानते वो अलग विषय है, आप तो जानना चाहिए था राहुल गांधी। You should have known these acts. You are a parliamentarian since many years. You call yourself a responsible politician, but you have kept the rules of the law at bay in order to further your political aspirations. ये किस प्रकार की बात है राहुल जी? और मैं आज इस मंच पर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर से यह निवेदन करूंगा कि तत्क्षणात जल्दी से जल्दी राहुल जी द्वारा जिस प्रकार से दोनों एक्ट्स का उल्लंघन किया गया है, सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट, इसका संज्ञान एनसीपीसीआर ले और राहुल गांधी को नोटिस इश्यू करे। मैं एनसीपीसीआर से यह भी कहूंगा बीजेपी की तरफ से कि नो वन इज अ वीआईपी, कोई वीआईपी नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, संविधान सबके लिए बराबर होता है, इसलिए यथाशीघ्र
आज मैं ये डिमांड बीजेपी की तरफ से रख रहा हूं, तमाम पीड़ित और बच्चों की तरफ से रख रहा हूं कि एक नोटिस राहुल गांधी को जारी किया जाए और राहुल गांधी जी आप जवाब दें। नोटिस आना नहीं आना ये तो एनसीपीसीआर का विषय है, मगर राहुल गांधी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे कि आपने ये गैर कानूनी काम क्यों किया है। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन इज वेलकम फ्रॉम योर साइड। नीरज जी। अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा है कि मैं बच्ची के परिवार से मिला, उनको 10 लाख की मदद दी, लेकिन केंद्र सरकार की कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा किया कि मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि दिल्ली कानून व्यवस्था दुरुस्त करे और हमारा सहयोग है। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, वो यहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वो गए, किंतु हर विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि इस विषय में कानून व्यवस्था कैसे काम कर रही है। 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सारी वो धाराएं, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे दुष्कर्म के एक्ट हो, ये सारी धाराएं लगी हैं और ज्वाइंट CP पुलिस भी वहां गए हैं, पहले गए हैं। 2 अगस्त को SC कमीशन गया है। सारे कमीशन, सारे कमिटीज, पुलिस इस पर तत्परता के साथ काम कर रही है। हम सिर्फ इतना ही निवेदन करेंगे, जघन्य अपराधों पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर एक होकर हम सबको स्वर उठाना चाहिए और जस्टिस दिलाना चाहिए, मगर ये सिलेक्टिविज्म, ये चयनात्मकता नहीं चलने वाली है। ये सिलेक्टिविज्म कभी नहीं होना चाहिए। रवि जी। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था और कहा था हाथरस से लेकर की और दिल्ली तक सभी जगहों पर अत्याचार हो रहा है और केंद्र सरकार आंख मूंद कर बैठी है। प्रियंका वाड्रा जी से हम पूछना चाहते हैं, जब राजस्थान का हमने यहां पर उदाहरण दिया, राजस्थान में बलात्कार होता है, जब होशियारपुर की दलित लड़की के साथ दुष्कर्म होता है तो वो आंख बंद करके क्यों बैठी रहती है? कितनी बार वो राजस्थान गई, कितनी बार वो होशियारपुर गई है। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, कोई आंख बंद करके नहीं बैठ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि किन धाराओं के अंतर्गत केस चल रहा है और किस प्रकार जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस त्वरितता के साथ अपना काम कर रही है, मगर ये सिलेक्टिविज्म जो गांधी परिवार दिखा रही है, ये उचित नहीं है। रविकांत, टाइम्स नाउ, नव भारत। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि मैं न्याय के रास्ते पर हूं, जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता मैं उनके साथ हूं, लेकिन यहाँ पर साथ ही उनकी जो पहचान उजागर कर दी है, तो समाज में किस तरीके का वो न्याय दिलाने गए? देखिए, इसमें 2 चीजें पता चलती है। पहला विषय जो उजागर होता है वो स्पष्टतः राहुल गांधी जी न्याय प्रक्रिया और कानून के विषय में बहुत अल्प ज्ञान रखते हैं। किस प्रकार से एक जुवेनाइल को एक्सपोज नहीं करना है, ना तो उसका नाम लेना है, ना उसके परिवार वालों को सामने लाना है, ना उनकी तस्वीरों को पब्लिश करना है, ये तो साधारण ज्ञान है। इसके लिए बहुत किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और राहुल गांधी जो इतने वर्षों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, इतना साधारण ज्ञान, कॉमन सेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो राहुल गांधी जी के पास होना चाहिए, ये तो हम सोचते थे। मगर आइदर ये कॉमन सेंस की कमी है या राहुल गांधी जी ने जानबूझकर इस प्रकार कानून का उल्लंघन किया है। ये तो तभी पता चलेगा जब राहुल गांधी इस पर अपना सफाई रखेंगे और एनसीपीसीआर उन पर कार्यवाही करेगी। हम ये डिमांड करते हैं। दूसरी बात है, राहुल गांधी जिस प्रकार से कांग्रेस शासित राज्यों पर कभी भी नजर नहीं डालते हैं, वहां न्याय की कोई डिमांड नहीं करते। वहां अभी किस प्रकार से आज राजस्थान एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से नंबर 1 स्टेट है रेप में। एक बार राहुल गांधी राजस्थान के उन रेप पीड़ितों के घर गए जो दलित थे, एक बार उनके खिलाफ आवाज उठाई राजस्थान की सरकार के खिलाफ, एक बार वहां उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर जस्टिस? नहीं। जब राजस्थान में जघन्य अपराध होता है, देन क्लोज योर आईज, यू ओपन योर आईज एंड यू स्टैंड ओनली व्हेन यू फील you will have some political benefit out of it. This is something which is appalling. सर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश मिश्रा कहा गया कि उनका विरोध किया गया वहां के लोगों ने। देखिए, मैं इस विषय से अनभिज्ञ हूं, इस विषय को अवश्य देखेंगे। वहां तो लोगों ने यह भी विरोध किया है कि जो कांग्रेस के काउंसिलर है वो एक दिन भी इस विषय को लेकर आए नहीं। तो अभी मैं राहुल गांधी हाय हाय के नारे भी सुन रहा था टीवी पे, वहां पर वो बोल रहे थे। ये विषय अलग है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, पीड़िता के पास न्याय के लिए जाना मना नहीं है, किंतु 2 विषयों को लेकर हमें घोर आपत्ति है। कभी भी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। आप जाइए, खड़े होइए, मदद करिए, सबको मदद करनी चाहिए, मगर राजनीति नहीं करिए। दूसरी बात, कानून का उल्लंघन कभी मत करिए। आपने पीड़िता के माता पिता के फोटो को जारी करके जघन्य अपराध किया है, इसमें माफी मांगिए। और एक डिमांड करता हूं, तुरंत, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी देख रहे हैं, तुरंत इस ट्वीट को डिलीट करिए। पहले तो ट्वीट को डिलीट करके अपनी संवेदना को दिखाइए, शो योर सेंसिटिविटी बाय डिलीटिंग द ट्वीट एटलीस्ट।
ये तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव भी वो देख रहे होंगे टीवी पे, नहीं तो कम से कम जिस मोड से, ट्विटर के मोड से उन्होंने ट्वीट किया है वहां भी लाइव चल रहा होगा। तो कम से कम जो हमारी डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, प्लीज डिलीट योर ट्वीट, अपने ट्वीट को तो हटाइए। See, I am not a parliamentarian. The business of the House lies with the people who manage the House. I firmly believe it depends on them. I, as a Karyakarta of BJP and as a public, surely would wish that any politician from our side, from anyone's side, any parliamentarian should uphold the law of the land, should not disclose the identity of the family which has already undergone such amount of pain. That's the law of the country. He should uphold the law of the country. And we in fact, speak against the selectivism of Mr. Rahul Gandhi. The way he's quite selective. He's never, he's not aware about the kind of atrocity that happens against women, rape, etc. in the states which are Congress ruled. That's what we are opposing. See, as far as the report is concerned, we are not aware of the report, but you have the report, you say. But gathering the report from you, our reaction would be that we stand by what we had said in the press conference about a week ago. And if you would remember, we had said that the rise in the cases of COVID in Kerala, contributing to approximately 50% of India's cases, is primarily due to the politics of appeasement in Kerala, and especially because of the relaxations that were given to the COVID norms and the protocols during the Eid celebrations for 3 days. And astonishingly, this is what you say has appeared in the report. I think the country today has realized that this again is a case of selectivism. As in this case also we are talking about selectivism. While these so-called left seculars talk about Kanwar Yatra, which never happened though, the state of Uttarakhand and Uttar Pradesh followed the rules there. They followed what the Supreme Court had advised them. But ironically in Kerala, despite the Supreme Court's reprimand, what the Supreme Court had said was not followed. They chose appeasement over Supreme Court's advice. And the result is in front of us. We are suffering today. Thank you. बहुत बहुत